नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का मार्च कुछ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको परिवर्तन महसूस होंगे। इस समय पे ग्रह की जो स्थितियां बन रही हैं, ये सभी ग्रह अपनी अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव ले रहे हैं, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर रिजल्ट्स आने वाले हैं। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सहनीय होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो असहनीय होंगे। तो यहाँ पर जो ज्योतिष शास्त्र की जो मान्यता है, उसके अनुसार जो प्रत्येक ग्रह है वह अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं, जिसे ग्रह गोचर के नाम से जाना जाता है। अब ग्रह का गोचर क्या है? ग्रह का गोचर ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है और वह अपने एक एक कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चला गया। तो ये जो जाने की प्रक्रिया है, उसके चलायमान जो गति है, यह उस चीज का गोचर कहलाती है, यानी कि ग्रह का चलना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे ही ग्रह अपना अपना थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा ट्विस्ट ले रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कम ले रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो ग्रहों का गोचर है या उनकी जो स्थितियों का परिवर्तन है, ये हमारे जीवन में भी उसी तरीके के परिवर्तनों को लाता है। कुछ सकारात्मक हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक हो सकते हैं। तो अक्टूबर का जो मास है, अभी जो शनि की हम स्थिति देख रहे हैं, जो कि न्याय के देवता कहलाते हैं, शनि का जो ग्रह का जो गोचर है, वह 3 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 12:13 पर शतभिषा नक्षत्र में ही रहेगा। और ये ऑलरेडी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन यह जो उनकी स्थिति है, यह चूंकि वक्रत्व लेकर के है, तो ये बैकवर्ड मोशन को चलते हुए 27 दिसंबर तक इसी प्रकार से रहने वाले हैं और फिर वापस यह पूर्व भद्र नक्षत्र में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक है, उन्हें विशेष यहाँ पर शनि की अगर उनकी महादशा चलती है, तो यहाँ पर उच्च शिक्षा को लेकर के न्याय विभाग में आदि में यहाँ पर सफलता या जो काम आपका रुका हुआ है, वह यहाँ पर बनने का योग बन रहा है। तो इस प्रकार शनि के ग्रह गोचर की स्थिति है, यह हमें 3 अक्टूबर 2024 को 12:13 पर शतभिषा नक्षत्र। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है, वह 9 अक्टूबर को 2024 को गुरु ग्रह यहाँ पर वक्री होने जा रहे हैं। ये वृषभ राशि में 27 डिग्री पर वक्रत्व स्टार्ट करेंगे और जो इनका समय है, यह 9:55 है। अब देखिए, दो मुख्य ग्रह शनि और गुरु यह वक्री एक साथ हो रहे हैं, परंतु यह एक राशि में नहीं है। अगर जब गुरु वक्र होते हैं, शनि वक्र होते हैं, तो आम जनता में पीड़ा होती है। बड़ी प्रकार की बीमारियां, असाध्य बीमारियां यहाँ पर घेर लेती हैं। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि आप इस प्रकार की समस्याओं में, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, सफाई है, देखभाल है, या अगर छोटी भी सी अगर समस्या होती है, तो उस समस्या का समुचित यहाँ पर समाधान करना अति आवश्यक है। क्योंकि गुरु वक्री है, साथ में शनि देव भी वक्री है। तो गुरु वक्री और शनि वक्री होने पर कुछ पीड़ादायक परिणाम मिलते हैं। कुछ समय पूर्व आपने कोविड के रूप में देखा था कि किस प्रकार से एक महामारी आई थी, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, वह एक ही राशि में गुरु और शनि यहाँ पर वक्री थे। तो इसलिए ये जो पीरियड था, यह लंबा चलता रहा था। लेकिन यहाँ पर राशियां अलग अलग है। यहाँ पर अगर राशि के रूप में देखते हैं, तो शनि देव महाराज कुंभ राशि में वक्री है और गुरु देव महाराज वृषभ राशि में यहाँ पर वक्री है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रभाव क्या पड़ेगा? आमदनी के स्रोत में प्रभाव पड़ेगा। आप कोष जो संचय करते हैं, जो बैंक बैलेंस बनाने के लिए आप काम करते हैं, उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। स्थितियां या तो बहुत अच्छी हो जाएंगी, यानी कि आप बार बार उसका संकलन करने के लिए खूब प्रयास करेंगे, या तो खर्च अपने कंट्रोल से बाहर होता चला जाएगा। तो ये गुरु और शुक्र का विशेष समय है। द्वितीय भाव प्रभावित है, साथ में लाभ का भाव भी प्रभावित है। तो यहाँ पर अच्छे या बुरे दोनों ही तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान देना, वृषभ राशि वाले जो भी जातक है, उनके ऊपर गुरु का प्रभाव है।
इसके बाद जो परिवर्तन है वह हमें बुध का परिवर्तन देखते हैं, जो कि 10 अक्टूबर से हो रहा है। 10 अक्टूबर को प्रातः 11:13 पे यह जो परिवर्तन है यह कन्या राशि से निकल करके यह तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी कि बुध का प्रभाव जो कन्या राशि में हो रहा था वह अब शिफ्ट होकर के तुला राशि में चला जाएगा। यानी कि बाजारों का जो संबंध है, बाजार मार्केट जो हम लोग देखते हैं, शेयर मार्केट जो भी देखते हैं, जहाँ सेवा के भी अवसर होते हैं, आप जहाँ पर नाना प्रकार की हरी सब्जियां और यह सब भी मिलता है, जहाँ कपड़ों का व्यापार होता है, या जहाँ पर दूध दही का व्यापार होता है, तो बुध और शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनमें यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो बुध देव हैं यह व्यापार की स्थितियों को काफी मजबूत बनाएंगे। 29 अक्टूबर तक जो बुध देव हैं वह मंगल की वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यानी कि जो बुध देव हैं वह 2 राशियों का परिवर्तन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमें एक बड़ा और परिवर्तन दिखाई देगा वह शुक्र का राशि परिवर्तन दिखाई देगा, जो कि 13 अक्टूबर 2024 को होगा। यह सुबह के 6:13 पर होगा। यानी कि वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र के यहाँ पर हमें युति दिखाई देगी। यानी वृश्चिक राशि को मन चाहे यहाँ पर परिणाम मिलेंगे या कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। यानी कि बुध और शुक्र यानी कि समस्त प्रकार का बाजार, तमाम प्रकार की लग्जरीज वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर दूसरा एक और जो परिवर्तन है वह सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य का परिवर्तन 16-17 अक्टूबर के मध्य 7:47 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह यहाँ पर सूर्य थोड़े से वीकेंड होने लगते हैं। इसके साथ साथ सर्दियों का हम मान सकते हैं कि सर्दियों का समय शुरू हो जाता है, शीतलहर आरंभ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का ताप है वह थोड़ा कम हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है। इसके साथ साथ सूर्य जो है अपने नेचर के हिसाब से बैलेंस बनाने में अक्षम हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर वह क्षमता नहीं रहती। हालांकि सूर्य अपने आप में काफी प्रभावशाली, लेकिन वह ड्वेल पोजीशन में रहती है, यानी कि तुला राशि में जाते हैं। अब बैलेंस लेकर के यूं खड़े तो वो कह रहे हैं किसको दे और किसको ना दे। तो इस प्रकार से सूर्य यहाँ पर तटस्थ हो जाते हैं और वह जो उनका जो स्वभाव है, जो उनका नैतिक स्वभाव है, वह उसके अनुसार यहाँ पर काम नहीं कर पाते। मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल 22 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि मिथुन राशि में जो उन्होंने कम्युनिकेशन, जो हॉट कम्युनिकेशन चल रहा था, वह कर्क राशि में जाकर के मंगल जो क्रोध की अवस्था है वह शांत अवस्था में चली जाएगी। यानी कि मंगल का जो नेचुरल जो उनका स्वभाव है, उग्रता से काम करना, क्रोध भरी आवाज में बात करना, वह सब 22 अक्टूबर के बाद कर्क राशि में जाकर के थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और चंद्रमा की स्थिति देखें तो 1 अक्टूबर को चंद्रमा सिंह राशि में होते हैं। सामने जो चंद्र है और जो शनि देव है वह इसके जस्ट अपोजिट यानी कि कुंभ राशि में बैठ करके स्टार्टिंग ही अक्टूबर मास की विष योग से करते हैं। विष योग में क्या है कि जो गति है, आप जो विचार कर रहे हैं वैसे शायद कर्म नहीं हो रहा है। यानी कि विचार की गति तो बहुत शीघ्रता के साथ चल रही है, लेकिन कर्म की गति उतनी सही नहीं होती है। यहाँ पे राहु केतु की अगर बात की जाए तो राहु देव अपने आप में मीन राशि में रह करके काम कर रहे हैं और केतु देव कन्या राशि में ही बैठेंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सभी ग्रह थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट ले रहे हैं। यहाँ जो मुख्य ग्रह हैं यानी कि गुरु और शनि है, ये वक्री अवस्था को जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा टेंशन की भी बात है कि 2 मुख्य ग्रह वक्री हो रहे हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है जो कि फाइनेंस को लेकर के होगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर बाजारों की स्थिति यहाँ पर अचानक से एक बड़े बदलाव की ओर लेके जाती है। और देखा जाए जो सूर्य है, यानी कि जो सूर्य है ये तुला राशि में आते हैं, तो जो उनका मनचाहा काम है वह सब यह कर पाने में सक्षम नहीं होते। तो कुल मिला के स्थिति देखी जाए तो देखिए, एक शनि हो गए, एक हो गए गुरु हो गए, दूसरे हो गए बुध हो गए, तीसरे हो गए शुक्र हो गए, चौथे सूर्य हो गए, 5वें और मंगल हो गए छठे, और चंद्रमा तो अपने आप में बदलते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 7 ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जिन लोगों की शनि की महादशा चलती है तो उन्हें भी यहाँ पर ट्विस्ट मिलेगा, जिनकी गुरु की महादशा चलती हो उन्हें भी यहाँ पर ट्विस्ट देखने को मिलेगा, बुध की
जिनकी महादशा चलती हो उन्हें भी अपने वाणी से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, उनकी मार्केटिंग या उनका कम्युनिकेशन का जो स्किल है उसमें तमाम परिवर्तन दिखाई देंगे। इसके साथ-साथ शुक्र की जो स्थिति है वह अचानक से परिणाम देने वाली है, यानी कि अचानक से वसीयत का भी यहाँ पर सुख प्राप्त हो सकता है। सूर्य अपने आप में ही आपक संक्रांति के समय पे यानी कि 15-16 से 17 से अक्टूबर के मध्य में यह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 22 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु की स्थिति तटस्थ ही है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा मास है, ये ट्विस्ट भरा है, बहुत सारे बदलावों को आपके जीवन में लाएगा। तो आप लोगों के लिए जो एक सुझाव कहा जाए, आपकी महादशा जो चलती हो, उस महादशा का जो दिन आता है, उस दिन का आप उपवास करें अथवा मंदिर में जाएँ, वहाँ पर थोड़ा-सा मंदिर जाकर के पुष्प अर्पित करें भगवान की, उनकी आरती करें, भोग लगाएँ। इस प्रकार से अगर उसके कुछ कुफल होते हैं, तो उसमें वहाँ पर शांति मिलती है। तो मित्रों, ये है अक्टूबर मास का लेखा-जोखा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एन्जॉय किया है, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। इस समय पे मेरी व्यस्तता बहुत अधिक है और नेक्स्ट मंथ में मुझे एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना है, तो इसलिए मेरे एपिसोड्स कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी करके आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं शीघ्र ही। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।